Hello everyone, welcome back to my channel. So I went to the PW Vidyapeeth for NEET 2026 result celebration. I have been waiting for this day since very long. I was very excited and at the same time a little nervous. Finally सारी मेहनत रंग लाई। मैं उन सभी टीचर्स से जिनसे मैं पढ़ी थी उनसे मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। पूरे रास्ते में सोचते हुए गई थी कि कैसे होने वाला है रिज़ल्ट सेलिब्रेशन। ये हमारा पीडब्ल्यू का कैंपस है और यहाँ से मैं अंदर जा रही थी और यू कैन सी दैट वहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं टॉपर्स के। और ये हमारी क्लास है जहाँ पे रिज़ल्ट सेलिब्रेशन हुआ था। हम जब वहाँ पर पहुँचे थे तो हम सभी टीचर्स से मिले। सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे थे, बधाइयाँ दे रहे थे। यहाँ पर सर सभी बच्चों को गाइड कर रहे थे। थर्ड चैप्टर हो गया है तो आप 9 10 चैप्टर पे भी हैं तो आप थर्ड चैप्टर का एक दिन में एक सवाल कर लीजिए। बस एक सवाल कर लीजिए पिछले किसी चैप्टर का रैंडमली। और आप ऐसे अगर टच में रहेंगे थ्रू आउट द सिलेबस तो बात यही है एग्जाम इसी चीज़ का हो रहा है कि आप कितना डेटा। और बाकी बच्चे जो हमारे तक अच्छे हैं और तक अच्छे हैं वो प्लीज इनसे सीखिए, पूछिए कैसे करना है। जो बताया आपको कर लेंगे। बायो में बताना कैसे पढ़ना है, हर क्वेश्चन पढ़ना है, हर लाइन पढ़नी है, क्वेश्चन पूछना है, इनको आएगा ऐसा सॉल्यूशन बन सकता है उससे, राइट। यहाँ पर ये केक कटिंग होने वाली थी। इससे पहले हम सभी लोगों की स्पीच भी हुई थी। मैंने भी स्पीच दी थी तो वो मैं यहाँ पे बाद में अटैच करूँगी। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, पेरेंट्स खुश थे सभी के। यू कैन सी दैट सारे टीचर्स हमें केक खिला रहे हैं। और इसके बाद हमने भांगड़ा भी किया था। लास्ट ईयर मेरे 370 मार्क्स थे विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 2 लाख समथिंग। और मेरी जर्नी थोड़ी अलग है क्योंकि 11th-12th में मेरे पास PCM थी। उसके बाद मैंने सिंगल सब्जेक्ट से बायोलॉजी ली थी। आई वॉज सपोज टू डू द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी के लिए आपको पता होगा कि यूपीएससी काफ़ी अनसर्टेन रहता है, तो उसके लिए मैं एक बैकअप प्लान चूज़ कर रही थी। उसी टाइम पे मेरे जो नाना हैं उनको जस्ट मैं 12th की थी, पापा फार्मासिस्ट थे तो उन्होंने कहा कि नीट को चांस देना चाहिए। मैंने बैकअप प्लान नीट चूज़ किया। मैं बस देख रही थी, जब मैंने बायो पढ़नी स्टार्ट की मुझे इंटरेस्ट आने लगा। मैंने उसको और पढ़ा, मैं उसमें छाट रही थी किस तरह से मैं अपने नाना को बचा सकूँ, मैं देख सकूँ कैंसर का कुछ, लेकिन मैं उन्हें नहीं बचा पाई। कुछ भी नहीं हो पाया एंड ही डाइड। उसके बाद मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं अपने नाना को नहीं बचा पाई, लेकिन हर एक इंसान को जिसको मैं ट्रीट करूँगी उसमें मैं अपने नाना को देखूँगी। विद्यापीठ का टीचर्स बहुत अच्छे थे और मैं पार्शियल ड्रॉपर थी। मैं साथ में ग्रेजुएशन भी कर रही थी तो नीट को भी और ग्रेजुएशन को भी संभालना मुश्किल रहता था। कभी यहाँ से घर जाती, टेस्ट, कॉलेज के एग्ज़ाम्स, जब भी टीचर्स के पास जाती थी टीचर्स हमेशा रेडी रहते थे बताने के लिए, डाउट्स के लिए। निशा मैम तो कहती थी नंबर क्यों नहीं आ रहे, मैं घर पे बोलूँगी अगर नंबर नहीं आए तो। सोनल मैम के पास जाती थी, मैम इसीलिए मिस्टेक हो गई टेस्ट में। मैम कहती थी आए हाय भाई माँ करोगे तो बाकी क्या करेंगे फिर। तो ये मेरी जर्नी थी। मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। ये सिर्फ मेरा रिजल्ट नहीं है, ये उनकी एंडलेस सेक्रीफाइसेस है, मेरे टीचर्स की डेडिकेशन है, हार्ड वर्क है। इन योरसेल्फ आप बहुत अच्छा करेंगे आगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल द फ्यूचर डॉक्टर्स। यहाँ पे जूनियर्स थोड़े से स्टडी टिप्स ले रहे थे हम सभी लोगों से और बहुत मज़ा आया। यहाँ पर भांगड़ा स्टार्ट हो चुका था। हम लोग भांगड़ा करने, डांस करने जा रहे थे। वी डांस्ड अ लॉट लिटरली, मतलब हमें स्वेटिंग हो गई थी। नाच कर इतना ज़्यादा डांस किया था सभी टीचर्स ने भी एंड जूनियर्स ने भी, टॉपर्स ने भी, सभी लोगों ने। सभी टीचर्स कितने खुश हैं, यू कैन सी दैट।
हम लोग अंदर पीडब्ल्यू की तरफ गए और हम लोगों का फ़ोटो सेशन हुए, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए टीचर्स के साथ। फिर हम यहाँ पर ये शिवा ढाबा पे रुके थे वाइल रिटर्निंग टू द होम एंड वी हैड अ वेरी ग्रेट लंच देयर एंड बस यही था रिज़ल्ट सेलिब्रेशन के लिए। बहुत ज़्यादा मज़ा आया रिज़ल्ट सेलिब्रेशन में, मतलब वी एन्जॉयड अ लॉट। मैं ये वाला दिन हमेशा याद रखने वाली हूँ। एंड में कुछ फ़ोटोज़ जो हमने वहाँ पे क्लिक किए थे मैं वो अटैच कर रही हूँ। ये सारे फ़ोटोज़ हमने क्लिक किए थे। ये मेमोरीज़ मेरे साथ हमेशा रहने वाली हैं, हमेशा मैं इन मेमोरीज़ को चेरिश करूँगी।